हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कक्षा 5 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाले 2027 में उसका मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आज हम पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर देखेंगे यहाँ पर और उसे हल भी करेंगे। आपका 2 घंटे 30 मिनट का समय रहने वाला है। 80 अंक का आपका जो पेपर आने वाला है। पहला पार्ट आपका 11 अंक का आने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न देखो, अभी दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह किस क्रिया से संबंधित है। ऐसे आपको एक चित्र मिलेगा। यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया जो क्या कर रहा है, अभी योग प्राणायाम कर रहा है। तो इसमें क्या है, अभी आपका ब ऑप्शन चूज करना है आपको और यहाँ पर ब बनना है। ठीक है, 1 नंबर का ये। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न देखिए। अभी राजस्थान के किस त्योहार पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, अब चंग क्या है, अभी यहाँ पर होली पर इस पर थाप पर गीत गाते हैं और होली के नजदीक क्या आता है, अभी शीतला सप्तमी आती है। यहाँ पर द ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ द बर हो गया। आगे देखो, भी 3 नंबर प्रश्न है। तो अपने परिवेश में देखे जाने वाले किन्हीं 3 पेड़ के नाम और उनकी उपयोग तालिका में लिखने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं लिखकर। इसमें 1 नंबर लिख सकते हो आप नीम। नीम के बीज से क्या निकलता है, भी तेल निकलता है और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है और इसकी पत्तियों का भी प्रयोग होता है। आम के बारे में लिख सकते हो, आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में लिख सकते हो। इसका फल खाने में काम आता है, कच्चा फल अचार बनाने में काम आता है। और खेजड़ी है, इसका जो लौंग बोलते हैं, जिसके जो पत्ते हैं वो चारे के रूप में काम आते हैं। इसका जो फल सांगरी है वो सब्जी के रूप में काम आता है। इस प्रकार लिख सकते हो। राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को प्रदर्शित कीजिए। राजसमंद, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और झुंझुनू को आपको दिखाना है। ये 6 अंक का प्रश्न आने वाला है। राजस्थान का मानचित्र जरूर याद करके जाएं। अब 41 जिले हैं, उनको भरकर जरूर देखें। ये श्रीगंगानगर है यहाँ पर और ये क्या है, अभी झुंझुनू है। यहाँ पर क्या है, अभी राजसमंद है और ये क्या है, अभी भीलवाड़ा है। इस प्रकार आपको अंकित करना था। 6 नंबर आ जाएंगे आपके। अब अगला जो पार्ट रहने वाला है वो सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की समझ के बारे में 12 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भी निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की पत्तियां त्वचा संबंधी रोगों, मुंह की सफाई और संक्रमण को दूर करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। तो इसमें नीम का पत्तियां होती हैं या जो डंठल होते हैं वो इसमें काम में लेते हैं दांतुल करने के लिए। या 6 ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर प्रश्न आया हुआ है, राष्ट्रीय पक्षी की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। राष्ट्रीय पक्षी अपना कौन सा है, भी मोर है। मोर के बारे में आपको बताना है। ये आकर्षक होता है और इसके सुंदर पंख होते हैं। ये मनमोहक नृत्य करता है, सुंदर नृत्य करता है और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। जितने भी अपने जैसे पहनावा है, कपड़े, उन पर इसके चित्र आते हैं। दीवारों पर इसके चित्र मिलेंगे आपको। और क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान के लिए एक पोस्टर तैयार कीजिए। आपको एक पोस्टर तैयार करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं वैसा पोस्टर आप यहाँ पर बना सकते हो। अगला जो टॉपिक रहने वाला है उसमें 11 अंक आने वाला है। ये तर्क वर्गीकरण से संबंधित है। बासोडा की थाली में किस अनाज से बना हुआ व्यंजन फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होता है। इसमें मिलेट्स आएगा, बाजरा। ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर ए आप फिलअप करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, खरीफ की फसलों का समूह है। खरीफ की फसल वो होती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे जुलाई और अगस्त में। तो यहाँ पर गेहूं सर्दियों में बोई जाती है, ये तो नहीं है। और यहाँ पर मूंग, बाजरा और मूंगफली ये तीनों ही है। चना नहीं है, गेहूं नहीं है, सरसों भी नहीं है। तो यहाँ पर बे ऑप्शन आपका सही है। तो बे फिलअप करेंगे यहाँ पर आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, भी पर्यावरण की दृष्टि से कुल्हड़। कुल्हड़ जानते हो, आपके घरों में मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन होता है। प्लास्टिक के गिलास जो आजकल आप फंक्शन में यही यूज करते हो पानी पीने के लिए।
इनके बारे में बताना है आपको पर्यावरण की दृष्टि से। आप बता सकते हो कुल्हड़ मिट्टी से बना होने के कारण प्राकृतिक और जैव निम्नीकरणीय होता है, अर्थात प्रकृति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। परंतु गिलास गैर जैव निम्नीकरणीय है। ये क्या होता है अभी, अपनी जो प्रकृति है उसको निम्नीकरण करता है उसका। 2 नंबर बता सकते हो कुल्हड़ से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। जो प्लास्टिक का गिलास है वो जलाने से और फेंकने से प्रदूषण होता है। जलाने से तो वायु प्रदूषण होता है, फेंकने से भूमि प्रदूषण होता है। 3 नंबर बता सकते हो कुल्हड़ पुनर्चक्रण योग्य है, अर्थात मिट्टी है उसको एक बार हम दोबारा धोकर कई बार काम में ले सकते हैं। घरों में देखा होगा आपने, 5-5, 10-10 साल काम में लेते हैं। गिलास का रसायन रिसाइकल काफी कठिन होता है और खर्चीला भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, विज्ञान और तकनीकी विकास जीवन को सहज आरामदायक बनाता है। कथन के पक्ष में अपनी राय तैयार करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे? इन 2 प्रश्नों का निर्माण करना है आपको। भी जितनी भी साइंस है और टेक्नोलॉजी है इससे क्या हुआ अभी, अपना जीवन क्या हुआ अभी इजी हो गया है। तो आप ये प्रश्न बना सकते थे, या और प्रश्न भी आप बना सकते हो। क्या आधुनिक चिकित्सा तकनीक है दवाइयों ने इंसानी जीवन को सुरक्षित बनाने और अस्थायी बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है? प्रश्न बनाने आपको। 2 नंबर प्रश्न बना सकते थे, इंटरनेट, बिजली और परिवहन के आधुनिक उपकरणों ने हमारे रोजमर्रा के कठिन कामों को कितना आसान और तेज कर दिया है? और प्रश्न भी निर्माण कर सकते थे जो आपको थोड़े इजी लगते हों। अब यहाँ पर केस स्टडी दिया गया है, दिए गए चित्र का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें व्यक्ति को पेड़ काटते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत से पेड़ काटे हुए हैं और यहाँ पर देखो जंगली जानवर हैं वो भाग रहे हैं, जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। तो इनके पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं क्योंकि उनको जिनके जो घर हैं वो सारे नष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनाया, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आया है? अभी 2 विचार व्यक्त करने। पहला विचार लिख सकते हो, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से जानवरों के प्राकृतिक आवास खत्म हो गए। दोनों बता सकते हो, पर्यावरण के को क्षति पहुंचेगी जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता सकते हो आप। इसमें वह प्रश्न आया हुआ है, पेड़ों को काटने से बचाओ, चलो अपना फर्ज निभाओ। कथन के पक्ष में कोई 2 विचार व्यक्त करने हैं आपको। तो पहला देखो भी, आप बता सकते हो प्राणवायु और पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं पेड़। ठीक है, हमारे को क्या देते हैं अभी, जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। और आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम पेड़ों की क्या करें, भी रक्षा करें। ये 2 अंक का है। 3 नंबर अगला प्रश्न देखो, 12 नंबर क्या दिया गया अभी, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं इसकी लोक कला, नृत्य, संगीत और त्योहारों से झलकती हैं। राजस्थान के सांस्कृतिक महत्व को जानने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण करना है आपको। ये 1 से 1 बटा 2 अंक के हैं, 3 अंक के हैं। पहला प्रश्न आप बना सकते हो, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों संगीत परंपराओं ने इसकी वैश्विक सांस्कृतिक पहचान को कैसे समृद्ध किया है, ये बताना है आपको। 2 नंबर प्रश्न आप बना सकते हो, राजस्थान के पारंपरिक त्योहार और लोक कलाएं वहां के लोगों के सामाजिक जीवन और इतिहास को किस प्रकार दर्शाती हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप बना सकते थे। अगला हमारा अलग पार्ट रहने वाला है 17 अंक का। इसमें देखो भी 13 नंबर प्रश्न है, उपजाऊ मैदानी प्रदेश में घनी आबादी की बसावट है। जितने भी मैदान होते हैं वहां उपजाऊ मिट्टी होती है, वहां पर आबादी जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। इसके पक्ष में आपको तर्क देने 3। पहला बता सकते हो, कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां, जहां पर समतल मैदान और मिट्टी अच्छी हो वहां पर खेती की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जिससे अनाज ज्यादा होता है तो ज्यादा लोग निवास करते हैं वहां पर। 2 नंबर बता सकते हो आप, परिवहन और बुनियादी ढांचे का आसान विकास। अगर जमीन समतल होगी तो वहां पर क्या होगा, भी सड़क रेल परिवहन ज्यादा विकसित होगा और बुनियादी ढांचा है वो ज्यादा आसान हो जाएगा, जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। 3 नंबर है, औद्योगिकरण और रोजगार के अवसर। ऐसे स्थानों पर कृषि से मिलने वाली उपज और परिवहन के कारण क्या भी उद्योगों का विकास ज्यादा होता है, तो ज्यादा कारखाने होते हैं, ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, भारत के भौगोलिक प्रदेश थार के रेगिस्तान के बारे में टिप्पणी करनी है। थार का रेगिस्तान है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के अंदर फैला हुआ है वैसे, और इसका 85% भाग इंडिया में और 15% भाग पाकिस्तान में है। तो इसके बारे में बता सकते हो, थार के रेगिस्तान को महान
भारतीय मरुस्थल कहते हैं। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति पूछी जाए, ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है। भारत में इसका 85% हिस्सा आता है और पाकिस्तान में इसका 15% हिस्सा आता है। इसकी मुख्य नदी है वो लूनी नदी है, और यहाँ पर धरातल के सभी रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, और यहाँ की जैव विविधता बहुत ज्यादा है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इसी रेगिस्तान की है। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों ने क्रांतिकारी को कैसे प्रेरित किया, आपको समझाना है तो आप बता सकते हो। इसके अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्र गौरव के ओजस्वी विचारों ने लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल और वीर सावरकर जैसे प्रमुख भारतीय क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया था। ये बात आप बता सकते हो। और यहाँ पर क्या अभी 15 नंबर प्रश्न में अपने विद्यालय का एक नक्शरी नक्शा तैयार करना है। आपके विद्यालय की किस प्रकार का डिजाइन है, कौन सी गलियां लगती हैं, वो अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग स्कूल होगा, उसका आपको यहाँ पर एक मानचित्रण करना है। ये 4 अंक का आने वाला है। आगे आया हुआ प्रश्न, जीव जंतु पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, इस कथन को स्पष्ट करना है आपको। तो आप बता सकते हो हाँ, जीव जंतु है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में और उसे प्रत्यक्ष रूप से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला तो क्या है, बीजों का फैलाव करते हैं जीव जंतु, जिससे पौधे को वृद्धि होती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, खाद द्वारा, गोबर द्वारा केंचुए बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक दूसरे को खाकर किसी की जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं होने देते, किसी की कम नहीं होती। पर्यावरण की सफाई भी करते हैं, जैसे गिद्ध जैसे जीव होते हैं ना, वो दूसरे जानवरों को खाकर पर्यावरण की सफाई करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर। 16 नंबर प्रश्न है, इसमें विश्लेषण और अनुप्रयोग से संबंधित है, 12 अंक का है। ये 6 अंक का प्रश्न आने वाला है। आलू, लकड़ी, कील, प्लास्टिक की बोतल, स्टील की टोकरी, पत्थर को पानी में डालने पर कौन कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं, अपने अनुभव के आधार पर बताना है। तैरने वाली वस्तु कौन कौन सी है, लकड़ी भी तैरेगी पानी में डालोगे तो, प्लास्टिक की बोतल भी तैरेगी, स्टील की टोकरी है वो भी, कटोरी है वो भी तैरेगी। डूबने वाली वस्तु है वो आलू है, आलू डूब जाएगा, कील भी डूब जाएगी, पत्थर भी डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, हीट आइलैंड प्रभाव। हीट आइलैंड प्रभाव क्या होता है भी, आजकल के बड़े बड़े शहर विकसित हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गई, इनसे क्या भी पर्यावरण में तापमान की बढ़ोतरी हो रही है। वातावरणीय तापमान को किस प्रकार से संबंधित है आप बताना है। तो आप बताएंगे हीट आइलैंड प्रभाव का सीधा संबंध शहरी क्षेत्रों में तापमान के असामान्य रूप से बढ़ने से है, जिसके कारण शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। पहला इसका कारण क्या है, कंक्रीट और डामर का उपयोग। सड़कें होती हैं, कंक्रीट के मकान होते हैं ना, वो सूर्य की ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करते हैं, इसलिए वो जल्दी गर्म होते हैं। कच्चे मकान गर्म नहीं होते। पेड़ पौधों की कमी भी इसका कारण है। मानव जनित गर्मी, जैसे आपने एसी लगा ली, फ्रिज लगा लिया, इससे भी गर्मी बढ़ती है। वायु संचार में रुकावट भी पैदा होती है, क्या बड़े बड़े मकानों के कारण वायु है वो शहरों में पहुंच नहीं पाती, तो शहर गर्म के गर्म रह जाते हैं, ठंडे नहीं हो पाते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, समय के साथ साथ घरों के निर्माण में आए बदलाव और उसके प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। देखो भी, पुराने हमारे घर थे वो घास फूस के मिट्टी के बने हुए थे, आजकल के अभी हमने पक्के घर बना लिए हैं। समय के साथ घरों के निर्माण में बड़ा बदलाव आया है। मिट्टी, पत्थरों और घास फूस से बने पारंपरिक घरों से लेकर आज की कंक्रीट, कांच के मकान, स्टील से बनी आधुनिक इमारतों तक का सफर मानव सभ्यता और तकनीकी विकास को दर्शाता है। आज के अभी स्टील के मकान भी बने हुए हैं, कांच के मकान भी बने हुए हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हुए, अच्छे प्रभाव क्या हुए भी, मजबूती आई मकानों में, सुरक्षा आई, स्थान का सही उपयोग होने लग गया, सुविधाजनक जीवन हो गया। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े भी, पर्यावरण का नुकसान हुआ, इससे गर्मी बढ़ गई, जलवायु के अनुकूल नहीं होना, जलवायु के अनुकूल नहीं होते, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। ये सांस्कृतिक पहचान का खोना, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसको हमने खो दिया। आगे जो पार्ट है वो 10 अंक का है। इसमें 18 नंबर प्रश्न देखो भी, चौराहे पर, ये आपके जो यातायात से संबंधित प्रश्न भी आने वाला है। यहाँ पर सही यातायात प्रबंधन जाम की स्थिति को बचाते हैं, ट्रैफिक लाइट आएगा, यहाँ पर द ऑप्शन आएगा।
ठीक है, तीनों लाइट होती है वहां पर, ट्रैफिक लाइट आएगा यहाँ पर। और 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए भी, राजस्थान में शीतला सप्तमी को ठंडा और बासी भोजन क्यों खाया जाता है, कारण बताओ। इसके दो कारण है, एक तो है पौराणिक कारण, जो हमारी जो परंपराएं हैं उनका कारण, दूसरा है मौसमी और वैज्ञानिक कारण। पौराणिक मान्यता के अभी शीतला माता ने वरदान दिया था कि होली के बाद सप्तमी और अष्टमी के दिन जो भी भक्त उन्हें ठंडा जल और बासी भोजन भोग लगाएगा और उसे खाएगा, उसके घर में शीतलता, सुख, समृद्धि बनी रहेगी, चेचक, खसरा, अन्य उष्ण रोगों से उसकी रक्षा होगी। ये तो था अपनी जो पारंपरिक जो मान्यता थी, पौराणिक मान्यता थी। अब क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है भी, इसमें ऋतु परिवर्तन होता है उसी दिन। सर्दी से क्या आती है, अभी गर्मी आती है, तो ये ठंडा खाना खाना स्वास्थ्य लाभदायक होता है। शरीर का तापमान नियंत्रण होता है इससे। अचानक क्या होता है, अभी गर्मी आती है तो शरीर का तापमान नहीं बढ़ता, नुकसान नहीं होता। अब पाचन तंत्र में विश्राम मिलता है। क्या होता है, अभी होली को हम विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ खाते हैं, इससे क्या होता है, हमारा बॉडी है वो आराम चाहती है। अगर हम ठंडा बासी खाना खाएंगे तो अपने बॉडी को आराम भी मिलता है। ये वैज्ञानिक कारण है। 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, ए और ब स्तंभ को मिलान करना है। जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन। यहाँ पर कुछ साधन दिए। जल परिवहन के लिए क्या आएगी भी, नाव आएगी। स्थल परिवहन में क्या होता है अभी, बस आती है। और वायु परिवहन में क्या आता है अभी, हवाई जहाज आता है। इस प्रकार आपको मिलान करना था। रॉकेट है वो एक परिवहन का साधन तो है, तो रॉकेट वायु परिवहन में जाएगा। ये अपना प्रश्न है अगला, ये रोड सेफ्टी से संबंधित ही है। यहाँ पर कुछ आपको शब्द मिलेंगे, सीट बेल्ट, दो, मोबाइल, हेलमेट, इनका प्रयोग यहाँ करना है। कार चलाते समय का उपयोग करना चाहिए, किसका उपयोग करना चाहिए भी, सीट बेल्ट लगाना चाहिए अपने को, ताकि कार है कोई कहीं टच हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे को नुकसान कम से कम हो। सीट बेल्ट। वाहन चलाते समय का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसका उपयोग नहीं करना चाहिए भी, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मोबाइल आएगा। मोटरसाइकिल पर अधिकतम लोगों की सवारी करनी चाहिए। कितने लोग चढ़ सकते हैं भी, 2 लोग चढ़ सकते हैं अधिकतम। आगे देखिए भी 21 नंबर प्रश्न है। अगला पार्ट है वो सामाजिक भावनात्मक विकास और जीवन कौशल से संबंधित है। हमारे संदेशों को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है, संदेश पहुंचाते हैं उसके लिए संचार के साधन महत्वपूर्ण है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर बी या बे ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी, नगरीय निकायों को किन्हीं 3 संस्थाओं के नाम बताने हैं आपको। उसके प्रमुख अधिकारी कौन होता है इनका ये बताना है, उनके प्रमुख कार्य क्या होता है ये नीचे बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आप देख लीजिए भी, यहाँ पर संस्था का नाम आ जाएगा। जैसे नगर निगम है, इसका प्रमुख अधिकारी नगर आयुक्त होता है। और ये काम क्या करता है अभी, पेयजल आपूर्ति करना, सीवरेज सिस्टम का रख रखाव करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और कचरा प्रबंधन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण का निर्माण करना, बनाना, इसके कार्य होते हैं। दूसरी निकाय है नगर पालिका परिषद। इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है अभी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। ये क्या काम करता है अभी, सड़कों और सार्वजनिक जो स्ट्रीट गलियां हैं उनकी लाइट की व्यवस्था करता है, शहरों के बाजार बुचड़खानों का नियमन करता है, प्राथमिक शिक्षा और पुस्तकालयों का संचालन भी करता है। आगे होता है नगर पंचायत। इसका अधिकारी होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये स्थानीय मेलों और त्योहारों का प्रबंधन करता है, जल निकासी और नालियों की सफाई, खेल मैदानों का विकास करता है। और इसी पेपर का लास्ट प्रश्न है, आप राजस्थान में जल संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। कोई 3 प्रयास बताने आपको। पहला करेंगे हम सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता बढ़ाना, ग्राम जल समितियां बनाएंगे, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करेंगे। अगला है गाद निकालना, कचरा निकालना और मरम्मत कार्य करना, सफाई अभियान चलाकर कैचमेंट एरिया का संरक्षण करेंगे, कोई वह प्रतिक्रमण ना करे, बावड़ियों का जीर्णोद्धार करेंगे, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का समन्वय करेंगे, मनरेगा का उपयोग करेंगे, जीआईएस मैपिंग करवाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे। हमारे इसी चैनल पर कक्षा 5 के अंग्रेजी, गणित और हिंदी के मॉडल पेपर भी उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।